हेलो माय डियर न्यू गुरुकुलियंस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आपकी सीयूईटी की प्रिपरेशंस बहुत अच्छी चलने लग रही होंगी। उसको और बेहतर करने के लिए, उसको और बढ़िया लेवल पे लेके जाने के लिए हम लेके आए हैं ये सीरीज। इस सीरीज में अब तक हमने आपको अलग अलग चैप्टर्स के बारे में बताया है। उन सब की जो डिस्क्रिप्शंस है और उन सब की जो प्लेलिस्ट है वो आपको हमारी नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, आज हम सीखेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। लास्ट टाइम हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में जाना था, कूलम फोर्स के बारे में जाना था, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में जाना था, है ना। तो अब हम जानते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पोटेंशियल एनर्जी और दूसरे इसके से रिलेटेड कंसेप्ट्स, राइट। सो इसके अंदर मेरा कंसेप्ट निकल के आता है पोटेंशियल के अंदर। पोटेंशियल किसे कहते हैं, कहाँ से आता है, सो व्हाट्स द पोटेंशियल ऑल अबाउट, है ना। पोटेंशियल एनर्जी के बारे में आपने और भी कहीं पर सीखा है, अगर आप लोगों ने ढंग से अपनी प्रिपरेशंस की होंगी, जो कि मुझे पता है कि आप लोग जरूर करने लग रहे होंगे। सो उसके अंदर आपको याद हो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हमारा कैसे जनरेट होता है, जब मैं किसी ऑब्जेक्ट को एक हाइट से दूसरी हाइट के ऊपर लेके जाता हूँ, है ना, तब मैं कहता हूँ कि उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी आ गई। सिमिलरली अगर मैं किसी इलेक्ट्रिक चार्ज को एक पोटेंशियल से दूसरे पोटेंशियल पे लेके जाता हूं तो मैं कहता हूं उसके अंदर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी आ गई है ना। सो दैट्स माय इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। और वहां पर मैं पोटेंशियल एनर्जी, जो मेरी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी थी, उसको मैं काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करता था। सिमिलरली यहां पर जो मेरी पोटेंशियल एनर्जी होगी, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी, उसको मैं करंट के उसमें इस्तेमाल करूंगा। बट that's our next video, right? So be on the lookout for that. अब जानते हैं कि मैं पोटेंशियल जनरेट कैसे किया। पोटेंशियल जनरेट करने के लिए मैंने कुछ ना कुछ काम किया ना उसके ऊपर। सो व्हाट्स दैट, वो मेरा वर्क डन हुआ, है ना, जो मैंने उसके ऊपर वर्क किया। सो वर्क किया, उसके अंदर एक पोटेंशियल लेके आया, उसको एक पोटेंशियल से दूसरे पोटेंशियल पे लेके गया। अब वर्क डन की मेरी इक्वेशन क्या होती थी, right? Work done is equal to force into the distance moved, F into R cos theta। ठीक है, इस पूरे उसमें डिस्टेंस में जो मैंने मूव किया, उसमें मैं जो फोर्स लगाई, उससे मेरा वर्क डन निकल के आता था। ठीक है, सो ये मेरी वर्क डन की इक्वेशन होगी। अब मैंने कहा कि जो मेरा पोटेंशियल चेंज हुआ, ठीक है, उससे मेरे अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी डेवलप हुई, है ना, उसको मैं वर्क डन के इक्वल कहूंगा, क्योंकि उस वर्क डन, वही काम करने से, वही वर्क करने से मैंने उसके अंदर उस सिस्टम में पोटेंशियल एनर्जी जनरेट की ना। सो ये मेरा डिफरेंस इन पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल आ जाएगा। ये यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, अगर आप लोग देख पा रहे हो, है ना, डेल्टा यू, है ना, यूपी माइनस यू, यानी कि फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन पे जो मेरी पोटेंशियल एनर्जी थी, वो मेरे वर्क डन की इक्वल आने लग रही है। अब यहां से मैं दो चीजें देख सकता हूं। पहली चीज, मेरी इस चीज के ऊपर कोई डिपेंड नहीं करता कि मेरा जो है कहां से चार्ज जो है किस डायरेक्शन से, मतलब मैं सिस्टम ऑफ चार्जेस को किस डायरेक्शन से लेके आया, किसी भी डायरेक्शन से लेके आ सकता हूं। सिर्फ फाइनल और इनिशियल पॉइंट इस चीज के ऊपर डिपेंड करता है, डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड नहीं करता कि कहां से आया, क्यों आया, कब आया। आया तो आया, नहीं आया तो नहीं आया, है ना। अब इसके लिए आप इसके अंदर देख सकते हैं, फिगर मैंने लगाई हुई है, सेम पोटेंशियल के ऊपर मौजूद मेरे जितने भी फील्ड्स हैं, जो चार्जेस हैं, उन सब की वैल्यू सेम है ना। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि ग्राफ जो है स्टीप गया हुआ है, वहां से मैं किसी एक दूसरे पोटेंशियल पे लेके आया तो उन सभी पोटेंशियल्स की वैल्यू सेम है पोटेंशियल एनर्जी की, है ना। अब मेरा आता है दूसरी बात, पोटेंशियल एनर्जी जो है, ठीक है ना, इसके अंदर जो है मेरी सिग्निफिकेंस इस चीज की आती है कि मेरी चेंज कितना आया पोटेंशियल एनर्जी में। फिजिकल सिग्निफिकेंस सिर्फ और सिर्फ इस चीज से निकल के आती है कि मेरा चेंज कितना निकल के आया पोटेंशियल एनर्जी का। पोटेंशियल एनर्जी कितनी है मुझे उससे कुछ नहीं मतलब, वो मेरा कोई फिजिकल वर्क नहीं करती। सिर्फ और सिर्फ जो मेरा चेंज आता है वो मेरा वर्क करता है ना। सो ये मेरा इस चीज को बताता है। आप इस चीजों को इस स्लाइड के अंदर जो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं यहां पर आप देख सकते हैं। ठीक है गाइस,
सो ये हो गया मेरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे डेवलप हुआ और उसको मैं किस तरह से यूज करता हूँ। ये मैं अब तक आपने देखा ये थी मेरी इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। अब आप कहेंगे सर इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये सारे के सारे बहुत कंफ्यूजिंग हो रहे हैं, फोर्स कितना आता है, फील्ड कितनी आती है। सो उस सब को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने सिंगल इमेज आपके सामने प्रेजेंट कर दी है। जो मेरी फोर्स है वो आप देख सकते हैं Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। जो मेरी फील्ड है वो Q1 बाई आर स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी Q1 Q2 बाई आर, और मेरी पोटेंशियल Q बाई आर, है ना। सो ये आप सारी चीजें देख सकते हैं यहाँ पर। अब आप कहेंगे यहाँ पर आपने ग्राफ में देख लिया, इसी तरह से मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, ठीक है, मेरा सिर्फ इस चीज से जनरेट आता है कि मैं एक पर्टिकुलर चार्ज के अंदर कितना पोटेंशियल डेवलप हुआ, है ना। मेरे कंप्लीट सिस्टम में से एक चार्ज के ऊपर जब मैं निकालना चाहता हूँ तो मैं उसमें दूसरे चार्ज की से उसे डिवाइड कर देता हूँ, तो मेरा आ जाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सो V इज इक्वल टू डेल U बाय Q, है ना, दैट्स माई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब ये आप कह सकते हैं कि मैं इसको इस चीज के भी इक्वल बता सकता हूं। मान लीजिए मैं ये कहूं कि मैं एक यूनिटी चार्ज को, ठीक है, यूनिटी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लाइक किया है, तो उसमें मैंने जितना वर्क डन किया है ना, उसको मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के इक्वल कह सकता हूं। अब आप कहेंगे कैसे सर? आप अगर Q की वैल्यू को 1 कर देंगे सो मेरी डेल V और डेल U की दोनों की वैल्यूज सेम हो जाएंगी, है ना। सो दैट्स व्हाई दीज टू थिंग्स आर इक्वल। यहां से मेरी V की वैल्यू निकल के आती है Q डिवाइडेड बाय में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। सो इन फिगर्स को, इन वैल्यूज को याद कर लीजिएगा। अब इसी के अंदर हम देखते हैं कि आपको याद हो लास्ट मेरे चैप्टर से, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था, वहां पर हमने बात की थी इलेक्ट्रिक डाइपोल की। डाइपोल क्या होता है, कैसे जनरेट होता है, उसके बारे में हमने कंप्लीट एक्सप्लेनेशन आपको प्रोवाइड कर दी है, आप उसमें देख सकते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल, ठीक है ना। अब डाइपोल के अंदर सिमिलर बात आ जाती है कि अगर चार्ज मेरा एक्सिस के ऊपर हो या फिर सेम डायरेक्शन में या फिर परपेंडिकुलर हो, तो उसी हिसाब से मेरी पोटेंशियल की वैल्यू डिफरेंट निकल के आएगी ना। अब उस चीज को आप यहाँ पर नोटिस करेंगे कि वो मेरी इस तरह से निकल के आने लग रही है। यहाँ पर मेरी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू जो है, जो मेरी डाइपोल के कारण आ रहा है, V वो आ रही है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R PR, ठीक है, P डॉट R। ये दोनों मेरे वेक्टर क्वांटिटीज हैं, तो इस कारण से मैं इनको वो करने लग रहा हूँ 1/4 पाई, माय बैड गाइस, इट्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर इनटू PR, यानी कि PR cos थीटा। तो मेरा ये P cos थीटा, P की टर्म्स में वैल्यू हो जाएगी। आप वो इस चीज में, आप इस फिगर में देख सकते हैं इसको। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल के अंदर हमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो नोट करने पड़ेंगे, और वो पॉइंट्स आप स्लाइड में भी देख सकते हैं और मैं आपको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। पहली बात, मेरा जो पोटेंशियल है वो सिर्फ और सिर्फ इस चीज के ऊपर डिपेंड नहीं करता कि मेरा चार्ज कितना है, वो इस के ऊपर भी डिपेंड करता है कि मेरे डाइपोल की डायरेक्शन क्या है और उसके रिस्पेक्ट में जो दूसरा चार्ज है उसकी डायरेक्शन क्या है, ठीक है ना गाइस। इन दोनों चीजों पर डिपेंड करता है। दूसरी बात आती है कि अगर आप नोटिस करेंगे कि अगर मैं एक डिस्टेंस को एक सर्टेन अमाउंट से इंक्रीज करता हूं, तो वहां पर मेरी जो वैल्यू है वो 1/r के प्रोपोर्शनल होने की बजाय 1/r स्क्वायर के प्रोपोर्शनल निकल के आती है ना। इस चीज को ध्यान रखिएगा। आप अगर मेरी पिछली क्लास में देखा होगा, वहां पर मेरी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू थी वो 1/r³ के प्रोपोर्शनल थी, तो इसी कारण से मेरी पोटेंशियल की वैल्यू किसके प्रोपोर्शनल होगी, 1/r स्क्वायर, ठीक है। ये आपको रिलेट करने के लिए मैं बता रहा हूँ, रिलेट करते रहिए पिछली वीडियो से, इस वीडियो से, नेक्स्ट वीडियो में। सो ये हमारा चलता रहेगा, आपको भी ये कनेक्ट करना है, मुझे भी आपको कनेक्ट करके बताना है। सो नेक्स्ट मेरा आता है पोटेंशियल ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्जेस, है ना। अब एक से ज्यादा चार्जेस हो सकते हैं। डाइपोल है, डाइपोल के अंदर क्या होता है, एक ही चार्ज स्प्लिट हो जाता है, पर
बेसिकली रहता तो मैं कह सकता हूँ कि सेम ही चार्ज है, यूनिटी चार्ज है, पर सिस्टम ऑफ चार्जेस, जब मेरा एक से ज़्यादा चार्जेस हो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर कुछ नहीं होगा, मेरा हर एक उसका जो है सिस्टम का हर एक चार्ज का जो इंडिविजुअल पोटेंशियल है वो ऐड हो जाएगा, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 सो ऑन, और लास्ट में मेरी वैल्यू निकल के आएगी V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 प्लस Q2। तो हम इसको कंप्लीट को एक एनक्लोज स्पेस में मान लेंगे कि एक पूरा जो मेरा इस एनक्लोज स्पेस में, जैसे गॉस लॉ में हमने किया था कि हमने एनक्लोज स्पेस ली, वहां पर जितने भी चार्जेस थे उन सबको जो है मैंने एक सिंगल चार्ज मान लिया। तो इसी तरह से यहाँ पर भी हम इसको एक सिंगल चार्ज मान लेंगे, ठीक है ना। तो मेरी यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R इंटू Q, ठीक है। सो ये मेरी वैल्यू आ गई, Q बाय एप्सिलॉन नॉट। आप सिंपल भी वो ले सकते हैं इसको, अगर आपको बेसिक याद करना हो 4 पाई वगैरह आप जनरली आप ऐसे याद रख सकते हैं, ठीक है। Q बाय एप्सिलॉन नॉट, इस चीज से आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब मैं पोटेंशियल एनर्जी भी जानना चाहूंगा। पोटेंशियल एनर्जी जो है मेरी हर उसकी अलग निकल के आएगी। अब पोटेंशियल एनर्जी को जानने से पहले एक लास्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रह गया गाइस, वो हमारा क्या है, ये मेरा पोटेंशियल निकल के आया सिस्टम ऑफ चार्जेस, पर अगर मेरे मल्टीपल चार्जेस हों, मैं उनके कारण निकालना चाहूं, है ना, तो पहले उसको एक बार देख लेते हैं। मल्टीपल चार्जेस के अंदर मेरा क्या होगा, ठीक है। मल्टीपल चार्जेस में मैं कुछ नहीं, सेम वो रहेगा, बस फर्क इतना आ जाएगा, मैं सिग्मा लगाऊंगा, ठीक है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा I इज इक्वल टू 1 to N Q I J, ठीक है। J इज इक्वल टू 2 to N डिवाइडेड बाय R I J, ठीक है ना। यहां से मेरी मल्टीपल चार्जेस के कारण निकल के आ जाएगी। अब अगर मैंने मल्टीपल चार्जेस के कारण निकाल ली, तो मैं पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल के बीच में भी एक रिलेशन निकाल लेता हूं, है ना। पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल के बीच में भी एक सिंपल सा रिलेशन निकल के आता है, वो आप यहां पर देख सकते हैं। पोटेंशियल डेल E इज इक्वल टू डेल V अपॉन में डेल L, यानी कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मेरी जितनी इलेक्ट्रिकल फील्ड की ड्रॉप हुई या चेंज हुआ, उससे मेरा पोटेंशियल निकल के आ रहा है। और अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को बताना चाहूं, तो पोटेंशियल मेरा कितनी फील्ड के ऊपर में ड्रॉप होने लग रहा है, वहां से मेरी ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ जाती है। अब इसकी दो सिग्निफिकेंसेस हैं, आप यहाँ पर देखने लग रहे हैं। इसमें ये बताने लग रहा है कि मैक्सिमम चेंज जो है मेरा उस डायरेक्शन में होने लग रहा है जहां पर मेरा ड्रॉप सबसे स्टीप है, ठीक है। और दूसरी बात क्या निकल के आने लग रही, दूसरी बात मेरी निकल के आने लग रही है कि वो परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगा, ठीक है। जो भी मैं कैलकुलेशन करूंगा वो परपेंडिकुलर टू द सरफेस होंगी, ये चीजें आपको याद रखनी है। अब यहाँ पर हो गया। अब मैं जैसे आपको बताने लग रहा था कि हम पोटेंशियल एनर्जी को देखते हैं। पोटेंशियल एनर्जी के लिए याद है मैंने आपको ये स्लाइड दिखाई थी जहां पर मैं आपको चारों चीजों को आपस में रिलेट करके दिखाने लग रहा था। तो सिमिलरली और इससे के साथ साथ जो है पोटेंशियल एनर्जी के लिए मैंने आपको ये पहले भी ये बताया कि कैसे डेल U इज इक्वल टू Q डेल V बाय Q, सॉरी Q इंटू डेल V, है ना। सो इसी इक्वेशन को हम यूज करेंगे कि मेरा पोटेंशियल एनर्जी जो है वो चार्ज मल्टीप्लाइड बाय पोटेंशियल होगा। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू चार्ज मल्टीप्लाइड बाय पोटेंशियल, ठीक है गाइस। अब पोटेंशियल के अंदर जो चेंज आने लग रहा है वो आप पीछे देख सकते होंगे, मेरे ये इमेज चलने लग रही है, ठीक है। इस इमेज के अंदर जो है आप देख सकते होंगे कि कैसे मेरा कंप्लीट सिस्टम वर्क करता है, कैसे मेरी बैटरी जो है उसका पोटेंशियल इंक्रीज करती है, वर्क करने पर कैसे उसका पोटेंशियल डिक्रीज हो जाता है ना। आप इस चीज को करते रहिएगा। इस तरह की इमेजेस हम अपने उसमें चलाते रहते हैं ताकि आपको पता रहे कि एक्चुअल में हम पढ़ने क्या लग रहे हैं, है ना। अच्छी बात है ना हमारी एंड पे, ठीक है। तो हमें सपोर्ट कीजिएगा, इस चैनल को लाइक कीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल बटन को हिट कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा, ठीक है ना गाइस। अब वापस आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। अब जो मैं आपको बताने लगा था पोटेंशियल एनर्जी की हमने वैल्यू निकाल ली। पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सिंगल चार्ज क्या होगा, सिमिलरली U इज इक्वल टू Q इंटू V, बट दैट्स इट।
अगर मैं एक्सटर्नल फील्ड के कारण में देखने लग रहा हूँ, मैं अब चीज़ें थोड़ा नोटिस कीजिएगा, अब जो है मैं बात करने लग रहा हूँ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल इन एन एक्सटर्नल फील्ड। अब तक मैं फील्ड देखने लग रहा था मेरे उस चार्ज की या उस सिस्टम की, पर अगर उस चार्ज या सिस्टम को मैं किसी एक्सटर्नल फील्ड में जो कि पहले से एग्जिस्ट करती हो उसमें मैं लेके जाके पुट करूं, तब वहां पर मेरा कितना पोटेंशियल निकल के आने लग रहा है, वो मैं अब कैलकुलेट कर रहा हूँ, वो मैं अब जानने की कोशिश कर रहा हूँ। ऐसा होता है ना कि हम, वही बात है, कहीं पर अपने घर में रहते हैं तो हमारी अलग वो होती है, और जब हम बाहर जाएं या बाहर देखें तो हमारी एक अलग पर्सपेक्टिव निकल के आता है। तो सिमिलरली जब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में मेरा चार्ज आया, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में मेरा चार्ज आया, तब क्या मेरी पोटेंशियल एनर्जी निकल के आई, ठीक है, तो वो मैं कैलकुलेट करने लग रहा हूँ। सो अब मैंने आपको बताया, अगर मैं सिंगल चार्ज की बात करूंगा तो वो सिंपली हो जाएगी U इज इक्वल टू क्यू इंटू वी। अब जनरली जो है हम इसको बहुत स्मॉल टर्म्स में लेते हैं, ठीक है ना, मैंने आपको पहले भी बताया मतलब मिली कूलम्स और इस तरह की उसमें, पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और इसके साथ भी आपको कंपेयर करते हैं। अब 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है 10⁻3, 1 मेगा या मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट 10⁻6, 1 टेरा इलेक्ट्रॉन वोल्ट 10⁻12, है ना। सो इस तरह से जो है मैं एक्सटर्नल फील्ड की वैल्यूज बढ़ाता जाता हूं। अब ये आता है कि हमने सिंगल चार्ज के लिए देख लिया, तो अब डाइपोल के लिए देखना पड़ेगा। डाइपोल मेरा किस तरह से बिहेव करता है। डाइपोल आपको पता है डायरेक्शनल होता है, उसको अगर मैं उस किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में पुट करूंगा, सो सेम वे में मेरे ऊपर जो है टॉर्क क्रिएट होगा मेरे डाइपोल के ऊपर, और टॉर्क की वैल्यू किस तरह से दूंगा, यस, टाउ इज इक्वल टू पी क्रॉस ई, है ना, माइनस पी की ये मेरी वैल्यू निकल के आ जाएगी, उसको मैं यहां से देख सकता हूं। अब आप लोग ये कहेंगे सर इसकी जो कंप्लीट डेरिवेशन है, कंप्लीट डेरिवेशन ये होती है कि मैं उसको माइनस क्यू 1/4π cos थीटा प्लस वो इक्वेट करता हूँ, अल्टीमेटली मेरी वैल्यूज ये निकल के आती हैं। और खासतौर पे इस टाइम पे जब हम जिन चीज़ों पे फोकस करना चाहते हैं आपकी इस सीरीज में, वो है फाइनल वैल्यूज के ऊपर, ताकि हम आपको सिर्फ फाइनल वैल्यूज बता सकें। उससे पहले का कंसेप्ट बता दिया ताकि वो आपको याद रहे, थ्योरी आपको याद रहे, है ना, फाइनल रिजल्ट आपको याद रहे, उसकी कंप्लीट एक्सप्लेनेशन अब आपके पास ना तो याद करने का ना समझने का टाइम है। अब आप सिर्फ इस चीज के ऊपर फोकस कीजिए। नेक्स्ट मेरा निकल के आता है इलेक्ट्रिक डाइपोल हो गया, तो मल्टीपल चार्जेस हों तब क्या होगा। मल्टीपल चार्जेस के केस में मैं हर चार्ज के ऊपर मेरे लगने वाली जो वैल्यू है उसको ऐड कर दूंगा। पहले चार्ज के ऊपर क्या होगी, QV, और उसके साथ साथ जब दूसरे चार्ज के उसमें रिलेशन में आएगा तब एक वैल्यू ऐड हो जाएगी Q1 Q2/4πε0r। यहां पर R जो है मेरे दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस। सो इसके ऊपर दो पोटेंशियल्स काम करने लग रहे हैं, है ना, तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है इन दोनों की इस इक्वेशन की इक्वेट होके आएगी। सिमिलरली सेकंड के ऊपर भी इसी तरह से निकल के आएगी। जब मैं कंप्लीट सिस्टम की इन दोनों की चार्ज की एनर्जी देखूंगा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो क्या हो जाएगा, Q1V प्लस Q2V प्लस 1/4πε0r इंटू Q1 Q2, है ना, दोनों चार्जेस आएंगे। सिमिलरली अगर हम बढ़ाते जाएंगे तो इसी तरह से मेरी इक्वेशन जो है और ज्यादा लंबी होती चली जाएगी। तो इस तरह से लोगों आपने बच्चा देखा कि कैसे मेरी जो है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डेवलप हुआ, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी की मेरी कैसे निकल के आती है, अलग अलग मेरे जो सिंगल चार्ज पे, मल्टीपल चार्जेस पे, चार्जेस इन फील्ड के ऊपर जो है सिस्टम ऑफ चार्जेस किस तरह से मेरे बिहेव करते हैं, इन सारी चीजों को हमने देख लिया, ठीक है। सो दैट वाज माय चैप्टर अप टिल नाउ। अगली उसमें हम जानेंगे कि इसको हम किस तरह से यूज करते हैं कैपेसिटेंस में, डाइलेक्ट्रिक्स में किस तरह से हमारा इनका इस्तेमाल होता है। सो उसके लिए आप लुकआउट पे रहिएगा, वो आपकी नेक्स्ट वीडियो होगी। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया है, बेल बटन को हिट किया है, तो आप नोटिफाई हो जाएंगे जैसे ही ये वीडियो आने वाली होगी। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, एक सेकेंड, साइन ऑफ करने से पहले बताना ना भूल जाऊं मैं, हमारा सेकंड चैनल है कॉमर्सशाला,
वहां पर आपके एक रेप्यूटेबल टीचर संदीप पाठक आपको कॉमर्स पढ़ाने लग रहे हैं। अपने कॉमर्स के फ्रेंड्स के लिए उस चैनल को रिकमेंड करना ना भूलिएगा। सो गाइस, मीट यू इन योर नेक्स्ट वीडियो।